शनि, राहु, केतु और शुक्र, ये चार ग्रह दैत्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। वैसे राहु और केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह है, पात बिंदु है, ग्रहों में दोनों को स्थान मिला है और कलयुग में हमारे सभी के जीवन के ऊपर राहु और केतु का बहुत गहरा प्रभाव रहता है। दोस्तों, मेरे पुराने अनेक वीडियो में शनि, राहु और केतु के बारे में मैंने ढेर सारी जानकारी आपके साथ शेयर की है। आज के वीडियो में भी शनि, राहु और केतु जन्म कुंडली में ठीक नहीं है तो आपके साथ क्या हो सकता है और क्या उपाय करने से आप शनि, राहु और केतु की शुभता, प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, शनि, राहु और केतु को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, शनि वैसे तो न्याय के देव है, हमारे कर्मों के फल हमें देते हैं। शनि देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं और इतना देते हैं, आपकी हैसियत से ज्यादा देते हैं। शनि देव वापस लेते नहीं हैं, छीनते नहीं हैं, मगर जब जन्म कुंडली में शनि खराब है तब आप पूरा जीवन जो आपने कमाया है, जो आपने बैलेंस बनाई है, वो रुपये, वो पैसे या तो आपके गहने चोरी हो जाते हैं, आप ठगी के शिकार हो जाते हैं, आपके रुपये कहीं फंस जाते हैं, आपका धन कहीं फंस जाता है। जन्म कुंडली में शनि ठीक नहीं है, कर्ज में से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मजबूरन कोई न कोई बात पर आपको हमेशा कर्ज करना ही पड़ेगा, रुपयों की तंगी बनी ही रहेगी। राहु ठीक नहीं है, राहु देता है तब छप्पर फाड़ कर देता है, अचानक देता है, हैसियत से ज्यादा देता है, लेता है तब सब कुछ छीन लेता है। करोड़पति को रोड़पति बना देता है, रोड़पति को करोड़पति बना देता है। और केतु हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। जैसे हम बोलते हैं उनकी मत मर गई है, हमारा डिसीजन पावर पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम कोई बात पे सही से डिसीजन नहीं लेते हैं और जो डिसीजन लेते हैं गलत डिसीजन लेते हैं, अंत में हमें नुकसान होता है। जैसे शेयर बाजार में, लॉटरी में, जुए में, सट्टे में राहु और केतु ठीक नहीं होने की वजह से नुकसान ही नुकसान होता है। दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा उपाय आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शनि, राहु और केतु ठीक नहीं होने की वजह से जो समस्याएं और परेशानियां आ रही है जीवन में, जो विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही है, वो सभी विपरीत परिस्थितियां, समस्या और परेशानी धीरे धीरे आपके जीवन से दूर अवश्य हो जाएगी। 2-3 छोटे छोटे उपाय शेयर कर रहा हूँ, सभी उपाय कर सकते हैं या तो कोई एक उपाय भी आप कर सकते हैं। पहली विजिट है चैनल की, पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार पधारे हैं, दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम। नम्र निवेदन, छोटी रिक्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। आपके जीवन में कोई समस्या है, आपको समस्या का ज्योतिषीय और शास्त्रोक्त समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। आपकी जो भी समस्या है, समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी, सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। आप सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, नाराज मत होना। आप नंबर नोट करो 8732985130। वैसे तो दोस्तों, मैंने मेरे अनेक वीडियो में आपको एक बात बार बार बताई है, शनि, राहु और केतु ठीक नहीं है। परिवार के कोई भी सदस्य की जन्म कुंडली में घर के अंदर कोई बुरा प्रभाव है, नेगेटिव एनर्जी है, कोई दोष है, नजर दोष है, वास्तु दोष है, घर के अंदर आप गौमूत्र अवश्य रखें।
एक छोटी बोतल गौमूत्र की घर के अंदर हमेशा के लिए रखें। आपके स्नान के पानी में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्र के साथ राहु है, चंद्र के साथ केतु है, सूर्य के साथ राहु है, सूर्य के साथ केतु है, शनि राहु साथ में बैठे हैं। आपके स्नान के पानी में हर दिन 1 चम्मच 1 टीस्पून जितना गौमूत्र अवश्य डालें, या तो थोड़ा गौमूत्र लेकर अपने बालों पे लगाए, बाद में स्नान करें। ये एक आदत बना लें। दोस्तों, जो दोष है वो सभी दोष पूरे हो जाएंगे, आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से दूर अवश्य हो जाएंगे। दोस्तों, 3 चीज आपको साथ में रखनी है। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, कमेंट में कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक से समझ लेना। ये तीनों चीज शनि, राहु और केतु के साथ सीधा संबंध रखती है। 3 चीज आपको घर के अंदर साथ में रखनी है। एक, आपको लहसुन की कली लेनी है। लहसुन की कली के छिलके निकाल दे। ये शनिवार के दिन करेंगे, सुबह में करेंगे और स्नान करने के बाद करेंगे। एक ही बार करना है, शनिवार के दिन। एक लहसुन की कली के छिलके निकाल दे। आपकी 5 उंगली में आए उतने अजवाइन चाहिए। अजवाइन हमारे सभी के रसोई घर में होती है। और 8 लौंग चाहिए। लहसुन की कली को एक ऐसी स्टील की कटोरी में अंदर रख दे, नीचे रख दे। अब उनके ऊपर जो 8 लौंग है, 8 लौंग रख दे। लहसुन की कली के साथ में 8 लौंग आप रख दे। ऊपर आपकी 5 उंगली में आए उतनी अजवाइन रख दे। ये तीनों चीज इस कटोरी में रखनी है। अब इस कटोरी को आपके घर की वेस्ट वाली दिशा में, पश्चिम दिशा में, कोई भी ऊंचे स्थान के ऊपर खुली रखनी है, ढक कर नहीं रखनी है। दोस्तों, यह सटीक प्रयोग है। परिवार के कोई भी सदस्य की जन्म कुंडली में शनि, राहु और केतु ठीक नहीं है। शनि, राहु और केतु ठीक नहीं होने की वजह से परिवार का कोई भी सदस्य स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, काम बिगड़ते जा रहे हैं। परिवार के कमाने वाले सदस्य के ऊपर कर्ज है और वो कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा, लाभ अवश्य मिलेगा, दिव्य लाभ मिलेगा। शनि, राहु और केतु का दुष्प्रभाव दूर अवश्य होगा। इस कटोरी को खुली घर के वेस्ट की बाजू, पश्चिम की बाजू, थोड़ी ऊपर, सिर से थोड़ा ऊपर आप रख दें। बस शनिवार के दिन आपने ये कटोरी रख दी। अब एक शनिवार, दूसरा शनिवार और तीसरा शनिवार, इसमें जो तीनों चीज है, 8 लौंग है, 1 लहसुन की कली है और 5 उंगली में आए उतनी अजवाइन है। ये तीनों चीज शनिवार के दिन, तीसरे शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे खाली कर दे कटोरी को। कटोरी को साफ करके पोंछ कर फिर से 1 कली लहसुन की, लौंग और अजवाइन फिर से वही जगह पर रख दे। ये प्रयोग आप कितना समय तक करेंगे? जब तक कर सकते हैं तब तक, और कम से कम 3 महीना आप ये प्रयोग करके देखें दोस्तों। अब प्रयोग दूसरा, गौमूत्र लेना है कटोरी में। अपनी सबसे बड़ी वाली उंगली, मिडल फिंगर, गौमूत्र के अंदर रखें। यह भी शनिवार के दिन प्रयोग करेंगे, सुबह में करेंगे, स्नान करने के बाद करेंगे। आपका चेहरा वेस्ट की ओर रखें, पश्चिम दिशा की ओर आपका चेहरा रखें। आराम से आपकी पूजा कक्ष में, जहाँ भी आप धूप दीप जलाते हैं, आराम से आसन लगाकर बैठ जाए। अब सबसे, ये मिडिल फिंगर, सबसे बड़ी उंगली कटोरी के अंदर रखनी है आपको और घुमानी है। तीनों ग्रहों के मंत्र आपको बताता हूँ। 3 बार एक मंत्र बोले। पहला मंत्र शनि का मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः। ऐसे उंगली घुमाएंगे
ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। 3 बार बोलना है। 3 बार राहु का मंत्र बोलना है। ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। रा के ऊपर बिंदी, राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। 3 बार केतु का मंत्र। ओम कम केतवे नमः। ओम कम केतवे नमः। ओम कम केतवे नमः। 3 बार केतु का मंत्र। इस गौमूत्र को कोई भी बड़े पेड़ पौधे के नीचे जाके डाल दे, बर्तन को साफ करके घर वापस ले आए। ये प्रयोग, ये उपाय आप हर दिन कर सकते हैं, नहीं तो हर शनिवार को ये उपाय आप अवश्य करें। शनि राहु और केतु जन्म कुंडली में कितने भी खराब क्यों ना हो दोस्तों, शुभ फल देने लगेंगे। अब उपाय तीसरा, जो गेहूं का आटा आता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, वैसे ही आटे का एक पेड़ा तैयार करना है, एक लुआ तैयार करना है। पानी से आटे को गूंद ले, एक पेड़ा तैयार करें। अब खोल दे, पहले अंदर 3 चुटकी सफेद तिल, 3 चुटकी काले तिल, सफेद और काले तिल 3-3 चुटकी, 8 उड़द के दाने, साबुत उड़द के 8 दाने अंदर रख दे। गोला बना ले, पेड़ा बना ले, बाहर दिखना नहीं चाहिए। आप समझ गए होंगे, पहले लुआ बनाना है, बीच में जगह करनी है, काले तिल सफेद तिल डाल दिए और 8 उड़द, साबुत उड़द 8 पैक कर दे। इस आटे को गाय को खिलाए। गाय नहीं है, कोई भी गौवंश के पास जाके रख दे, गौवंश को खिलाए। गौवंश भी नहीं है, जल में प्रवाहित करे। जल भी नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख दे। कम से कम 8 शनिवार तक, सूर्यास्त से पहले कर लेना है ये उपाय, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी समय कर सकते हैं। 8 शनिवार तक आप ये उपाय करके देखें दोस्तों। तीनों उपाय साथ में कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, एक उपाय कर सकते हैं। हो सके तो तीनों उपाय आप साथ में अवश्य करें। जो आपका लॉस हो रहा है, मैं ये एडवाइस नहीं देता हूँ कि ये उपाय करके आप जुआ खेले, लॉटरी खेले, शेयर बाजार में, मार्केट में जाए, मगर जो आपको लॉस हो रहा है, लॉस कम हो जाएगा। बस दोस्तों, कोई बात समझ में नहीं आई है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तीनों ग्रहों के मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख कर रखे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।